viewers, welcome to the 7th episode of Truth Manifested, Bol Bachan Se Satya Vachan. Truth Manifested is a collaboration between Jagruk Youth Society and Owl Media. Owl Media is a sub-branch of Zalis. Today, our guest speaker for the day is Somnath Awasthi sir. Awasthi sir is a degree holder in yoga therapy from Swami Vivekananda Aushadhan Kendra, Bangalore. Sir is currently preparing for UGC NET. Sir is a certificate holder in naturopathy, Ayurveda and Panchakarma from Ramakrishna Mission. Sir is a registered yoga and naturopathic practitioner under the West Bengal Council for Yoga and Naturopathy. Sir, we welcome you from deep part of our heart. Thank you, Anurag. Right. Actually, it's a pleasure, right, to join you or to join this meeting, right? Because yoga is a very big subject and I'm really very new to it. I'm not such a big, huge practitioner, right, of yoga. I know very little about yoga. So in whichever way I can help you and your trust, it would be my pleasure to join you. Thank you, sir. It's a great honor that you are present here today. No, it is a privilege. It is my privilege, right, that I joined you. Right? It's not an honor, right? It's a privilege, right, that I'm joining. And this is actually my first video, so it's my privilege. Thank you, sir. So, sir, today we will be discussing regarding yoga, and our main aim is to highlight some points for benefit of our fellow made citizens on the International Yoga Day. तो सर हम योगा के बारे में जब डिस्कस करेंगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में, तो इसमें हम कुछ उन बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे कि जैसे कि हम अपने आइज़ के स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम कोविड के समय पर स्पेशली जब हम लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घरों में हम बंद हैं, तो उस समय हम अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं. एंड सर वी विल बी ऑल्सो लुकिंग फॉर सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज विच कैन हेल्प अस एट दिस क्रूशियल टाइम. सो सर इससे पहले कि हम अपना ये शुरुआत करें, अपनी इस चर्चा को शुरू करें, सर देयर इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट्स अ योग जो कि भारत का एक एंशिएंट कल्चर है और एक एंशिएंट हेरिटेज है, जिसे यहाँ पे सदियों और दशकों से हम करते हैं और इससे हमें लाभ मिलता है. सर इसके बावजूद हमने अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता में इसको कहीं ना कहीं वो महत्व नहीं दिया जिसका ये हकदार था. और हमसे ज़्यादा सर आजकल हमारे पश्चिमी देश जो हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो इसको अडॉप्ट कर रही हैं. तो सर ये मॉडर्निज्म जो हम कहते हैं, तथाकथित मॉडर्निज्म या सो कॉल्ड मॉडर्निज्म, तो सर इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, इस पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे. द मेन प्रॉब्लम विद इंडियंस इज राइट, दे ओनली फॉलो द वेस्टर्न वर्ल्ड. तो ऐसा नहीं है कि हमें योग नहीं आता या हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत. छोटा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आप देखिए, राइट नाउ वी आर यूजिंग नेचुरल वेजिटेबल्स, राइट, सो कॉल्ड नेचुरल वेजिटेबल्स, जो पहले हम लोग हमारी इंडिया में करते थे, राइट, पर आज वो विदेशी कंपनियां ये और ज्यादा प्रमोशन करती हैं और हम उन्हीं को, राइट, अपने इंडियन प्राइस से डबल प्राइस में खरीदते हैं. तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमें अपने ट्रेडिशन पे भरोसा नहीं है. यही ट्रेडिशन जब वेस्टर्न वर्ल्ड लेके आता है, सेम ट्रेडिशन, तो हम उसे मान लेते हैं. पर अगर हमें हमारे अगल बगल वाले कोई योग करने को बोलता है या बोलते हैं तो वो हम नहीं करते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा इन्वेंशंस हुए कि ये जो ट्रेडिशन है या ये योग थेरेपी है, ये हमारे एक्चुअली जो जनरेशन था, राइट, पास्ट जनरेशन बोलिए या प्रेजेंट जनरेशन बोलिए, इवन फ्यूचर जनरेशन, इनको मालूम ही नहीं है कि योग थेरेपी क्या है. या अभी आप अगर देखें करंट जनरेशन को, तो ये भी नहीं मालूम है कि योग, नेचुरोपैथ या इन चीज़ों पर भी डिग्रियाँ होती हैं. बिकॉज आयुर्वेद तो फिर भी आपको मालूम है कि आयुर्वेद पे डिग्रियाँ होती हैं, पर योग पे भी डिग्री होती है, योग पे भी रिसर्च हो रहा है. इसके बारे में बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है. तो मुझे लगता है कि राइट, अगर हम अपने ट्रेडिशन पे वापस आ जाते हैं तो हमें मॉडर्न या वेस्टर्न वर्ल्ड पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जी सर. सर जैसा कि आपने बताया कि हमारे यंग जनरेशन को, कई लोगों को ये पता ही नहीं कि योग पे डिग्रीज भी होती हैं या योग पर आगे की पढ़ाइयाँ भी होती हैं. तो सर इसे हम क्या मानकर चलें? ये सर यूरोपियन कंट्री का डोमिनेंस है हमारे ऊपर,
या कहीं ना कहीं इस बात के लिए हम जिम्मेदार हैं कि हमने अपनी संस्कृति को और अपनी सभ्यताओं को अपने आगे की जो जनरेशन हैं उनको पास ऑन नहीं किया? या इसका आप क्या समाधान देखते हैं? कैसे हम योग को और आयुर्वेद को या स्पेशली नेचुरोपैथी को हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं आज के समकालीन दृश्य में? अगर हमें इस पे काम करना है या हमें इसको आगे लेके जाना है तो सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट करना, बिकॉज फॉरेन कंट्रीज भी एडवर्टीजमेंट पे ही चलती है। आपको अगर आप रिसर्च करें तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो योग पे डिग्री करते हैं वो फॉरेन कंट्री में काम करते हैं। एक बहुत ही छोटा एग्जांपल है जहाँ से अपनी डिग्री कर रहा हूँ या रिसर्च करने का सोच रहा हूँ, वहाँ पे 90% लोग वियतनाम में काम करते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड पे ही नहीं, बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे आपने डिग्री इंडिया से की, आपने डिग्री इंडिया वालों से ली, पर काम आप वेस्टर्न वर्ल्ड वालों के लिए कर रहे हैं। इवन आप अगर साउथ इंडिया जाएंगे या साउथ इंडिया की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे फॉरेन लोग जो हैं वो साउथ इंडिया आते हैं योग सीखने के, और वो बहुत अच्छा खासा अमाउंट भी पे करते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। एक तो फाइनेंशियल इशू है, दूसरा इशू ये है कि हम योग पे भरोसा ही नहीं करते, बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। बस योग इतना ही जानते हैं कि योग है, योग करने से शायद आप स्वस्थ रहेंगे, पर योग इज ऑल्टरनेट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं। तो ये मालूम तभी चलेगा जब योग पे जो रिसर्च हो रहा है या जो योग पे काम हो रहा है उसको आप अगर एडवर्टीज करेंगे, प्रचार करेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इसका भी ऑल्टरनेट है। और बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अक्यूट डिजीजेस या इमरजेंसी डिजीजेस पे मॉडर्न मेडिसिन ऑब्वियसली बहुत आगे है, पर आप अगर क्रॉनिक डिजीज पे जाएंगे तो अभी तक तो आयुर्वेद के अलावा या फिर योग के अलावा मॉडर्न मेडिसिन में क्रॉनिक डिजीज का कुछ भी मेडिसिन बोल के कुछ नहीं है। अगर आप डायबिटीज ले लें, अस्थमा ले लें, स्ट्रेस ले लें, आपको स्ट्रेस है तो आप कोई टैबलेट खा के स्ट्रेस को कम नहीं। तो मॉडर्न मेडिसिन के पास क्रॉनिक डिजीज का आंसर नहीं है। अक्यूट डिजीज और इमरजेंसी डिजीज पे मॉडर्न मेडिसिन ठीक है, पर क्रॉनिक पे तो वो बिल्कुल काम नहीं कर पाते। तो अगर हमें कुछ करना है या इसको आगे लेके जाना है तो हमें प्रचार या एडवर्टीज करना ही पड़ेगा, फिर ही हम जान पाएंगे। बिकॉज इससे पहले वाले जनरेशन को भी नहीं मालूम है। अगर मैं आपकी पहले वाली जनरेशन की बात करूं, उन्हें भी नहीं मालूम है कि योग पे डिग्री हुई। तो जब उन्हें नहीं मालूम है तो वो आपको कैसे बताएंगे कि हाँ यहाँ जाओ, यहाँ ये। तो जब आपका जनरेशन इस पे आगे जाएगा, आगे प्रचार करेगा, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ये करने में राइट हेल्पफुल होगा। जी सर। सर, तो जैसा आपने बताया एडवर्टीजमेंट की हमें प्रचार की आवश्यकता है। सर, आज भी हमारे भारत में हम जब जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हम सबके घरों में हमें कभी भी कुछ होता है तो सबसे पहले हम जो चीज़ आजमाते हैं या जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो होते हैं हमारे जो पारंपरिक नुस्खे हैं। जैसे अगर हमें कहीं पे हमारा हाथ कट जाता है या हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो सबसे पहले जो हमारी दादी या हमारी माता जो हमें सजेस्ट करती हैं वो करती हैं कि हल्दी और पानी का लेप लगाओ, हल्दी का लेप लगाओ। या सर हमें जब गले में खराश आती है तो हम बोलते हैं पहले हम तुलसी पत्ता पीते हैं। तो सर ये सब जो चीज़ है सर, इसको क्या आपको लगता है कि हमें भारत का जो करिकुलम है, जो हमारा जो पाठ्यक्रम है भारत का, इसमें योगा और आयुर्वेद को अभी जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उससे अधिक स्तर पे पढ़ाने की आवश्यकता है? या पाठ्यक्रम में और करिकुलम में हम कैसे योगा को और जो नेचुरोपैथ है उसको हम कैसे ला सकते हैं, नेचुरोपैथी को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? क्या आप इसका कोई सुझाव देखते हैं अपने दृष्टि से? इसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज आप या हम मिलके तो योग को अपने करिकुलम में नहीं ला सकते। अगर गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेता है, जैसे मुझे पता है जो करंट गवर्नमेंट है इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, इंटरनेशनल योग डे स्टार्ट किया, तो इनिशिएटिव लिए, बट वो इनिशिएटिव फुल्ली फुलफिल नहीं हो पाए। तो अगर ये इनिशिएटिव और जल्दी अगर फुलफिल होते हैं तो शायद बेटर होगा। बिकॉज योग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट स्कूल लेवल, ग्रास रूट लेवल पे अगर आप काम करोगे। और छोटा सा राइट, आप अगर पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनली पूरा वर्ल्ड को देखोगे तो वर्ल्ड भागवत गीता को जितना एक्सेप्ट करता है शायद ही इंडियन उतना एक्सेप्ट कर पाते हैं या उतना समझ पाते हैं। छोटा सा एग्जांपल और एक आप ले सकते हो कि अब अगर आप इस्कॉन जाओगे या इस्कॉन के किसी भी ब्रांच में जाओगे तो आपको वहाँ ज़्यादा फॉरेनर मिलेंगे कंपेयर टू इंडिया। हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं जो कि हमारी है।
राइट। और फॉरेनर्स तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप काउंसलिंग करते हो तो काउंसलिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सबसे अच्छी किताब है तो वो भगवत गीता है। तो ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा और ग्रास रूट लेवल से आपको योग को लाना पड़ेगा, तभी काम होगा। आप अगर ये सोचते हो 10th 12th के बाद आप अगर योग पे डिग्री करोगे और उससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता इतना बेनिफिट हो पाएगा, बिकॉज आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यही चीज 4 5 या और भी छोटी क्लासों से स्टार्ट होगी तो शायद वो आप उसको रिलेट कर पाओगे, आप उसके बारे में और जान पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको 12th या 10th के बाद आपको मैं रेफर करूंगा तब आप ज्वाइन करोगे, या कोई रेफर करेगा तो ज्वाइन करोगे, आपको मालूम नहीं है इसके बारे में। तो ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा। जी सर। तो सर अब हम अपने चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमने काफ़ी अच्छी बातें जान ली योग से जुड़ी हुई। तो सर हमारे इस डिस्कशन का, इस चर्चा का जो सर्वप्रथम क्वेश्चन है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि सर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के दिनों में, आज के दिन में, स्पेशली जब लॉकडाउन में हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं दे आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन, एंड almost each and every aspect of life is now connected online. तो सर when all our essential services are running through online medium, जब हमारे सारे चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, कंप्यूटर्स पे हो रहे हैं, लैपटॉप पे हो रहे हैं, फ़ोन पे हो रहे हैं, तो सर हमारा जो सर्फिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारा जो स्क्रीन सर्फिंग टाइम है, इनफैक्ट हम जो अपने मोबाइल्स की स्क्रीन पर देखते हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं, वो पहले से कई गुना बढ़ चुका है। तो सर एक जनरल सी चीज़ है कि हमारी आंखों पर, हमारे आईज पर काफ़ी स्ट्रेस आ रहा है। तो सर इससे बचने के लिए या फिर इसको अवॉइड करने के लिए हम योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से, योगा के दृष्टिकोण से क्या कर सकते हैं? हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ये सुझाव वाली चीज़ रहेगी। स्ट्रेस एक्चुअली बहुत बड़ा एक वर्ड है। तो स्ट्रेस को अगर आपको छोटे कम शब्दों में समझना है तो आपको 4 चीजें, जो 4 पिलर हैं योग की, उनको अपने लाइफस्टाइल या दिनचर्या में लाना पड़ेगा। आहार, विहार, आचार और विचार, ये 4 पिलर्स हैं। अगर ये चारों आप अगर अपने लाइफस्टाइल में लेके आ जाते हो तो शायद स्ट्रेस बहुत कम हो जाए। और दूसरी बात ये, अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली आई पे स्ट्रेस की बात करते हो तो मुझे लगता है कि आई पे रोज रोज वाटर देना, एक एक बूंद, या फिर अगर आपको कोई क्रिया करनी है तो त्राटक क्रिया बोल के एक क्रिया है हमारे योग में, वो आप कर सकते हो। इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर, जो आप अगर हर ऑल्टरनेट डे भी करोगे तो मुझे लगता है कि आई पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। इवन दैट इज वेरी गुड फॉर कंसंट्रेशन। अगर आप कम समय में जल्दी से जल्दी कंसंट्रेशन करना चाहते हो तो त्राटक आप कर सकते हो। जी सर। सर जैसा कि हमने चर्चा की स्ट्रेस के ऊपर, आपने बताया स्ट्रेस एक बहुत बड़ा और बहुत भयानक शब्द है। तो सर स्ट्रेस आज सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं रह गया है, जो ऑफिस के कर्मचारी हैं उन तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि सर एक सामान्य से बच्चे के ऊपर भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। बच्चों को बोर्ड्स का स्ट्रेस है, 10वीं की बोर्ड्स, 12वीं की बोर्ड्स, उनकी पढ़ाई का स्ट्रेस है, उनके करियर का स्ट्रेस है, उनके एंट्रेंस एग्जाम्स का स्ट्रेस है। तो सर स्ट्रेस मेरे दृष्टिकोण से एक ऐसा चीज़ है जो कि हर उम्र के छोटे बड़े, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति में है। तो सर ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे स्पेसिफिकली जो यंग जनरेशन है या जो अपना कैरियर बिल्डिंग स्टेज में है या जो बच्चे स्कूलों में हैं, वो इसको कुछ हद तक अवॉइड कर सके? अगर हम लेमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, या फिर कंसिसाइज्ड वे में कुछ कह सकें तो। जी। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले तो हमारा आहार, व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर। ऐसा आप बहुत सारी किताबों में लिखा है कि जैसा आप खाओगे वैसा ही आप दिखोगे, या आप जैसा खाओगे वैसा ही आपकी मेंटेलिटी भी वैसी ही। तो सबसे पहले तो आहार इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्या खा रहे हो दिन में, ये इस पे अगर आप मेंटेन करते हो, क्या जो खाना खा रहे हो वो एकदम फ्रेश खाना हो तो बहुत ही बेटर है। दूसरा, अगर आप रोज योग अभ्यास करते हो, जी। स्टार्ट, अगर आप अपना दिन, अगर मैं दिनचर्या की बात, सॉरी फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं दिनचर्या की बात करूँ तो आप दिन का स्टार्ट 2 या 1 गिलास गर्म पानी से कर सकते हो। करने के बाद आपने योगा अभ्यास किया,
योगा अभ्यास करने के बाद उसके बाद आप वॉशरूम गए, वॉशरूम से आने के बाद आपने ऐसा कुछ खाया जो एकदम फ्रेश हो. साउथ इंडियन फूड्स आर वेरी गुड फॉर ब्रेकफास्ट. उपमा, इडली, डोसा, दिस इज वेरी गुड फॉर ब्रेकफास्ट. तो एक्चुअली ऐसे अगर आप स्टार्टिंग से, दिन के स्टार्टिंग से अगर आप मेंटेन रहोगे तो स्ट्रेस बहुत कम. दूसरी बात ये कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो, आपके विचारों को देखो, फालतू के विचार मत करो. राइट, फालतू के जो थॉट्स होते हैं, जो हम कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं. आप सोचिए अगर हम 5 मिनट के भी लिए भी कहीं बैठते हैं या मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे सामने सिर्फ मेरे दिमाग में वही यही पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है, इसके बाद वाली टॉपिक्स भी मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं. तो ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ थॉट्स दैट इज कमिंग इन योर माइंड. तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाएगा. और मेडिटेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल. साइक्लिक मेडिटेशन इज वन ऑफ द मेडिटेशन व्हिच यू कैन रेफर फॉर स्ट्रेस. साइक्लिक मेडिटेशन इज स्टिम्युलेशन एंड रिलैक्सेशन. कंटिन्यूअसली एक योगा अभ्यास है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ योगा अभ्यास है जिसपे आप अपने बॉडी को साथ साथ स्टिमुलेट करते हो, साथ साथ ही रिलैक्स करते हो. तो साइक्लिक मेडिटेशन इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेस. आप साइक्लिक मेडिटेशन कर सकते हो फॉर स्ट्रेस, बिकॉज टैबलेट्स तो अवेलेबल नहीं है आपके पास. स्ट्रेस के लिए कोई टैबलेट अवेलेबल नहीं है. आपको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो जो डॉक्टर हैं वो आपको स्लीपिंग पिल्स दे देंगे, पर इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते वो आप. तो बेटर राइट यू कम टू योगा. जी सर, तो जिस क्रम में आपने बताया स्ट्रेस के बारे में, तो सर एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी ये भी है, व्हेन वी आर इन लॉकडाउन, वी आर लॉक्ड अप इन आवर होम्स, स्पेशली एट द टाइम ऑफ कोविड-19, जब हमारे भारतवर्ष में संक्रमण फैला हुआ है और हम अपने घरों में बंद हैं. सर, what exercises, what yogas we can perform, हम कौन से योगास कर सकते हैं अपने घरों के अंदर रहते हुए, जिससे हम शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें. बिकॉज सर वी ऑल आर लॉक्ड अप इन होम्स, हम बाहर जा नहीं सकते, हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में नहीं जा सकते, हम कई तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते. तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं घरों पर रहते हुए ही स्वस्थ रहने के लिए, स्पेशली योगा पॉइंट ऑफ व्यू से? जी. घर पे रहते हुए आप योगा अभ्यास कर सकते हो. योगा अभ्यास में एक्चुअली लिमिटेशन सारी योग अभ्यास में होते हैं, सारे आसन में लिमिटेशन होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं. सो अगर आपको योग करना है घर पे बैठ के, तो पहले तो आप देख लीजिए आपकी शारीरिक जो कंडीशन है वो कैसी है. अगर आप सारे मतलब आपको लगता है कि मेरी शारीरिक जो मेरा बॉडी है वो is almost okay, so you can start with pranayam. You can go for vastrika, then you can come to kapalabhati, then you can come to agnisar के बाद आप अनुलोम विलोम कर सकते हो. अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी पे आ सकते हो. भ्रामरी के बाद यू गो टू मेडिटेशन अगर नहीं भी आ रहा है आपको, स्टार्टिंग में मेडिटेशन का कुछ समझ में नहीं आएगा, तो सबसे अच्छा है कि आप आंख बंद करके, राइट, पर्टिकुलरली थर्ड आई मतलब हमारे आईब्रो के बीच में जो जगह होती है उस पर कंसंट्रेट करना होता है. तो ये सब आप स्टार्ट कर सकते हो. उसके बाद अगर आप आसन पे आते हो तो सिंपल आसन आप कर सकते हो. उत्कट आसन आप कर सकते हो, ताड़ासन आप कर सकते हो, चक्रासन अगर आपको आता है चक्रासन आप कर सकते हो. ऐसे बहुत सारी सिंपल आसन हैं जो आप कर सकते हो घर पे बैठ के भी. अगर आपको ब्रीदिंग के लिए पर्टिकुलरली कुछ करना है, अगर आपको लगता है कि ब्रीदिंग में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, या जो कोविड में लंग्स के लिए जो रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए रेट इज बेटर रेट टू बी ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्राणायाम, नॉट ऑन आसन. बिकॉज क्या होता है, अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं है तो आपको आसन में नहीं जाना चाहिए. अगर आप आसन में चले गए विदाउट हैविंग प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न, राइट, तो आपको वो जो आसन का बेनिफिट की जगह वो डिसबेनिफिट देगा. तो बेटर है कि अगर आपको लगता है कि मेरा आसन नहीं हो रहा है, या फिर मुझे आसन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप आसन को बंद कर दो और सिर्फ प्राणायाम करो एट दिस कोविड लॉकडाउन. और अगर आप घर पे बैठ के कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दो, बिकॉज इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा शायद, और नेक्स्ट कुछ महीने ही है, इसके बाद फिर आप बिजी हो जाओगे. तो घर पे बैठ के आप अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम दो, फैमिली मेंबर्स के साथ इंडोर गेम्स खेलो. एक्चुअली इंडोर गेम्स बहुत ही अच्छे होते हैं. आप मेरे जनरेशन की बात करो तो हमारे टाइम पे स्मार्ट मोबाइल्स नहीं होते थे, तो हम तो मैक्सिमम टाइम अपना समर वेकेशन का इंडोर गेम खेल ही करते थे, टाइम पास करते थे, बिकॉज हमारे पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे.
तो समर वेकेशन में वी यूज टू प्ले इंडोर गेम्स. देयर आर सो मल्टीपल इंडोर गेम्स दैट यू कैन प्ले. इवन आपको एक सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊं फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज. आप एक गिलास पानी ले लो, एक स्ट्रॉ ले लो, और स्ट्रॉ आपको फुल इनहेलेशन करने के बाद स्ट्रॉ के अंदर से फूंक मारते हैं ना, वी जस्ट ब्लो द एयर आउट फ्रॉम दैट स्ट्रॉ, कीपिंग द स्ट्रॉ इनसाइड दैट वाटर. तो आप देखोगे वहां पे बबल्स आ रहे हैं. तो जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी ना, तो उसके बबल्स बहुत ज्यादा होंगे, राइट. और जिसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो उनके बबल्स बहुत कम होंगे. लेकिन रेगुलरली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 2-3 दिन में ही लगेगा कि हाँ मेरे बबल्स जो हैं वो बढ़ गए हैं. तो जैसे ही वो बबल्स बढ़ जाएं तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि हाँ राइट, जो मेरी ब्रीदिंग कैपेसिटी है, जो लंग्स की कैपेसिटी है, वो बढ़ गई. बिकॉज इफ आई से यू वी यूज ओनली 1/3 ऑफ अवर लंग्स फॉर ब्रीदिंग, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज अनयूज्ड. ये एक एक्सरसाइज आप कर सकते हो. इवन होल्डिंग आप कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि ब्रीदिंग मेरी कम हो गई है या कोविड से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम के बाद ब्रीदिंग मेरी क्लियर नहीं है, तो आप होल्ड कर सकते हो. होल्ड करने का मतलब आपने फुल इनहेलेशन किया, आपने ब्रीथ को होल्ड किया, अंतर कुंभक बोलते हैं, अंतर कुंभक किया, और कुंभक करने के बाद अपनी घड़ी को देखी. अगर आपका वो जो कुंभक है वो अराउंड 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड तक चल रहा है, तो आप समझ लो कि हाँ ठीक है, आपका लंग्स कैपेसिटी है. दिस आर द वेरी सिंपल थिंग्स व्हिच यू कैन डू. जी सर. तो सर ये काफ़ी अच्छा चर्चा रहा. वी हैड अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. बिफोर एंडिंग दिस वीडियो हम जानना चाहेंगे कि आप और क्या सुझाव देना चाहेंगे इस विषय में. It was really very good discussing on this all topics, because normally we don't see videos on this topics. Normally only योग related जो लोग हैं वही इन टॉपिक्स पे काम करते हैं. कंक्लूजन के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप घर पे रह के योग कीजिए, राइट. योग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने अपना योग स्टार्ट किया था बाय सीइंग द वीडियोस ऑफ बाबा रामदेव. So you can understand, right? I never went to any guru or anywhere, right? I started around 10 year or 12 year back. तब तो कुछ था भी नहीं. तो जब मैं घर पे बैठ के योग स्टार्ट कर सकता हूँ, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो. घर पे बैठ के योग कीजिए. And don't be very stressful, right? That what is COVID and what is going on, right? Because everything is normal. आज COVID वायरस है, कल कोई और वायरस आएगा. आप अगर अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखोगे, योग करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोविड या कोई भी वायरस इन फ्यूचर भी अगर आता है तो आपको इफेक्ट कर पाएगा. हाँ, मानता हूँ कि वो वायरस आपके शरीर के अंदर जा सकता है, पर आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होगा कि वो वायरस से लड़ सकेगा. तो योग कंटिन्यूसली आप कीजिए, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे. और फिर वायरस, तो आज एक वायरस है, कल और 1000 वायरस आएंगे. तो डोंट थिंक अबाउट वायरस, जस्ट डू योग, concentrate only on yoga. So viewers, it was wonderful talking to Mr. Somnath Awasthi, who is a qualified yoga practitioner. We hope you enjoyed this video and it was helpful to you. So share this video as much as you can, like the video, subscribe to our channel, and let everyone be touched with this aspect. सबको योगा का लाभ मिले, इस आशा से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं. धन्यवाद. नमस्कार.